बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक अमेरिका से अहम तरीन खबर सामने आई है। अमेरिकी जज का बड़ा फैसला। अमेरिकी जज ने क्या बड़ा फैसला दिया है? तहरीके अदम एतमाद या फिर आईनी तरमीम, क्या फैसला हुआ? फाइनल फैसला आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। क्या आईनी तरमीम पेश होने जा रही है या फिर तहरीके अदम एतमाद शहबाज शरीफ साहब हुकूमत के लिए जो तहरीके इंसाफ के लोग हैं वो लाने लगे हैं। यहाँ पर ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नए आने वालों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। देखिए, तहरीके अदम एतमाद के हवाले से मैं खबर बाद में शेयर करूंगा। पहले बात करते हैं आईनी तरमीम की। आईनी तरमीम के हवाले से जो इस टाइम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनका एक बयान इस टाइम काफी वायरल हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जब हमारे पास नंबर्स पूरे होंगे हम आईनी तरमीम ले आएंगे और उसी टाइम आईनी तरमीम हम जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर देंगे और हम आईनी तरमीम को मंजूर करवा लेंगे जब हमारे पास नंबर पूरे होंगे। यहाँ पर इस चीज के ऊपर गौर कीजिएगा कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जब हमारे पास नंबर पूरे होंगे, इससे ये मुराद बनती है कि अभी तक हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए उनके पास मौजूद नहीं है। इसी वजह से राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान दिया। दूसरी जानब से पीपल्स पार्टी और जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इनके दरमियान कल भी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद शीरी रहमान साहबा जो हैं उनका एक बयान जो है वो मंजर-ए-आम के ऊपर आया। शीरी रहमान साहबा कहती हैं कि आईनी तरमीम ये भी हो सकता है कि 25 अक्टूबर के बाद पेश की जाए और आईनी तरमीम हम हर सूरत में लाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब को कायल करने की कोशिश की जा रही है और राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कंफर्म किया है कि हमारी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं इसमें मौलाना फजल रहमान की जानब से हमें हुकूमत को कोई खातर ख्वाह जवाब नहीं दिया गया। तो आईनी तरमीम के मामले के ऊपर जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो हुकूमत के अगेंस्ट खड़े हैं और वो आईनी तरमीम जो है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को हुकूमत कायल करने में अभी तक नाकाम है। लेकिन बराबर वज़ीरदारी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो उसके बावजूद भी हम आईनी तरमीम को पास करवा लेंगे। यहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो साहबजादा अहमद रजा साहब हैं उनकी जानब से एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है, ख्वाजा साहब आप गिन लो अपने बंदे, मैं आपको दावा कर रहा हूँ और मैं बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि आपके एंड मौके के ऊपर आपके नंबर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, आपके अपने ही बंदे इधर से उधर हो जाएंगे। अब साहबजादा अहमद रजा साहब ने ये बयान क्यों जारी किया? क्या उनके साथ नून लीग के लोग राब्ते में हैं या नहीं राब्ते में हैं, ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। अभी हुकूमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी है। राना सनाउल्लाह साहब के बयान हैं, शीरीन मान साहबा के बयान हैं। इसके अलावा हुकूमत ने कहा है कि 15 अक्टूबर तक जितने भी MNAs और जितने भी सेनेटर बैरून मुमालक हैं जल्द से जल्द पहुंचे और क्या सराहियाँ की जा रही हैं, ज़राए से खबरें आ रही हैं और चमगोइयाँ हो रही हैं कि 18 अक्टूबर को आईनी तरमीम हुकूमत पेश करने जा रही है। लेकिन आईनी तरमीम का क्या रास्ता तहरीक इंसाफ वाले अदम एतमाद के जरिए क्या वो रोक सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखें, पाकिस्तान के एक सीनियर मौसाफी हैं, यकीन आप उनको जानते होंगे, मैं उनका यहाँ पर नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उनको टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने जो खबर दी है उसके ऊपर मैं अपना तबसरा दूंगा, अपनी राय दूंगा और जो चीज़ें हो सकती हैं, जो पॉसिबल है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर पाकिस्तान के सीनियर साफी उन्होंने खबर दी है कि तहरीक इंसाफ
के पास एक कार्ड है और ये कार्ड जो है वो आखिरी कार्ड होगा आईनी तरमीम को रोकने के लिए। तहरीके इंसाफ एक तहरीके अदम एतमाद जिस तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई थी शहबाज शरीफ हुकूमत ने इमरान साहब के खिलाफ, तो इसी तरह की एक जो है वो तहरीके अदम एतमाद तहरीके इंसाफ वाले ले आएंगे। और तहरीके इंसाफ वाले जब ये अदम एतमाद लाएंगे तो इससे ये होगा कि हुकूमत किसी तरह की आईनी तरमीम या किसी तरह का कानून जो है वो पास नहीं कर सकेगी और तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो ना हो, लेकिन इससे ये होगा कि तहरीक इंसाफ को टाइम मिल जाएगा और तहरीक इंसाफ इस चीज़ को लेकर हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ट अप करने की कोशिश करेगी। देखें क्या ये मुमकिन हो सकता है कि क्या तहरीक इंसाफ तहरीक दम एतमाद ला सकती है। देखें सबसे पहले जो सबसे बड़ा पॉइंट समझने वाला है और वो ये है कि आज के दिन से ही कौमी असम्बली के इजलास शुरू होने जा रहे हैं और जो इस टाइम कौमी असम्बली के इजलास हो रहे हैं वो इजलास इन सेशन है। और जब भी कोई भी असम्बली हो, चाहे पंजाब असम्बली हो, नेशनल असम्बली हो या सेनेट हो, तब तो जब इन सेशन कोई चीज चल रही हो तो उस असम्बली और उस सेनेटर या उस पार्लियामेंट में जितने भी उस पार्लियामेंट का या उस असम्बली का जो ऐवान का जो कायद है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर स्पीकर असम्बली है या डिप्टी स्पीकर असम्बली है, तो उनके खिलाफ तहरीक एतमाद जो कानून और आइन में लिखा हुआ है तो उसके तहत ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें इन सेशन हो जाती हैं तो फिर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। दूसरी जानब अगर तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब की हुकूमत और तहरीक इंसाफ वाले अगर लाने की कोशिश भी करते हैं तो अभी यहाँ पर यह मामला लटका हुआ है कि जो इस टाइम जो असम्बली के यानी कि स्पीकर हैं अयाज अदक साहब, उन्होंने पिछले दिनों एक मंजूरी दी थी और उस मंजूरी के तहत उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग डिक्लेयर कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन में मकसूद शिशु का मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में मकसूद शिशु का मामला पेंडिंग है और जो नया कानून यहाँ पर पास हुआ था आर्टिकल 217 के तहत 2017 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जो नया कानून बना था, तो उसके बाद जो मामला है वो काफी ज्यादा पेचीदा हो चुका है। तो तहरीक अदम एतमाद किसी सूरत में तहरीक इंसाफ वाले नहीं ला सकते, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले ये कर सकते हैं कि अपने बंदू को वो रोक सकते हैं और तहरीक ये जो आईनी तरमीम है उसको हुकूमत की इस आईनी तरमीम को वो कामयाब होने से रोक सकते हैं। अच्छा, अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगली खबर बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, वो तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकते। मैं आपको कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूँ और ना ही तहरीक इंसाफ वाले ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं। अच्छा, अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। अगली खबर है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक खबर है। पाकिस्तान के जो साफ़ी हैं जावेद चौधरी साहब, उनके जो वेबसाइट है उन्होंने एक खबर ब्रेक की है और यूं कह लें कि जावेद चौधरी साहब ने खबर ब्रेक की है कि अमेरिका के एक जज हैं, उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, तो उन केसेस में से एक केस जो है उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि अमेरिका के जो जज हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी करने का उन्होंने ऑर्डर दे दिया है एजेंसियों को, यानी कि जो अमेरिका की एजेंसीज हैं उनको उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि आप इसके ऊपर छानबीन करें कि क्या वाकई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी गिल्टी हैं या नहीं। तो अगर वो गिल्टी ना हुई और अगर यहाँ पर तफ्तीश के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद तमाम जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक में अगर चली गई तो इससे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उस स्पेसिफिक केस में रिहाई मिल सकती है। और इधर से जो सेनेटर मुश्ताक साहब का सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो थे यहाँ पर जमात इस्लामी के, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस हैं, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो है वो इस केसेस के ऊपर लगी हुई थी। तो अब ये जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है तो इससे यहाँ पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहब को रिहाई मिलने का, उस स्पेसिफिक केस में रिहाई मिलने का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और हो सकता है कि वो उस केस में रिहा हो जाए। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को
रिहा करे और ये मामला जो है वो पाकिस्तान के हक में हो और पाकिस्तान की बेटी पाकिस्तान वापस आए। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते एक चीज़ की माज़रत चाहता हूँ कि अचानक से मौसम तब्दील हुआ है और मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं बार बार बीच में रुक रहा था, तो उसके लिए माजरत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।